अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ जो है उसने अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन कर दी और उसके लिए हर स्टूडेंट को लॉगिन और पासवर्ड जो है वो उनके इंस्टीट्यूशन के थ्रू उनको प्रोवाइड कर दिया गया। तो इस हवाले से एक वीडियो आज बनाना मकसूद है जिसमें हम आप लोगों को ये अवेयर करवाएंगे कि आपने किस तरह से एलएमएस के ऊपर लॉगिन करना है और फिर वहाँ से जाके आपने किस तरह से अपने कोर्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड करना है। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं किसी स्टूडेंट का नाम उठाऊंगा और आपको तमाम चीज़ें करके आपके सामने आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले, अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, यानी आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप अपने सेल फ़ोन से कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सब लोगों ने जो सबसे पहले जो है वो अपना ब्राउज़र ओपन कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रोम ही हो, मोज़िला है, कोई भी हो, वो इंटरनेट ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। आप उसकी सर्च बार पे जाएंगे। इस सर्च बार पे जाने के बाद आपने वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ जो है उसका जो एलएमएस पोर्टल है उसको सर्च करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ UPR LMS। जब मैंने ये लिखा तो ये मेरे पास उसके कुछ ऑप्शंस आ गए। अब आप देखिए कि जो LMS लॉगिन है, ये देखिए UPR LMS लॉगिन, मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पे इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है। आपके पास अगर आप लोग देखें तो आपके पास स्टूडेंट पोर्टल है, उसके ऑप्शंस दिए हुए उसने फैकल्टी लॉगिन है, स्टूडेंट पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल है या ऑनलाइन। अब चूँकि कुछ स्टूडेंट जब इसको लॉगिन करते हैं तो बाज़ फैकल्टी लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे ऊपर लिखा होता है या फिर स्टूडेंट पोर्टल का ऑप्शन लिखा होता है या फिर कुछ और चीज़ें। तो अगर आप लोगों का यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट पोर्टल साइन इन नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे जाके स्टूडेंट पोर्टल पे करेंगे क्लिक। जब आप यहाँ पे करेंगे क्लिक तो आपके पास स्टूडेंट पोर्टल जो है आपके पास खुल के सामने आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है हमारे पास ईमेल और दूसरा हमारे पास पासवर्ड। याद रखिए कि ईमेल जो है वो आपको आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा और जो पासवर्ड है वो भी इंस्टीट्यूट ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसके बगैर आप उसमें लॉगिन नहीं हो सकते। सो उसके लिए मैं एक जो स्टूडेंट है उसको उठा रहा हूँ, उसकी जो ईमेल एड्रेस उसके इंस्टीट्यूट ने दी मैं वो यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। इबाद नसीर उसका नाम है, इबाद बिन नसीर। इबाद बिन नसीर, उसके साथ रोल नंबर उन्होंने लिखा है 28 और 28 आपने लिख दिया। फिर आप करेंगे @ इसके बाद कॉम है, देन @gmail.com। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात का जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात वो कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स में गलती है। 0 to 8 भी चल सकता है और 28 भी। अगर आपका 0 to 8 के साथ लॉगिन हो रहा है तो इट्स फाइन, अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो आप 0 हटा के 28 भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए जो पासवर्ड है वो मैं आपको आज क्लास में भी बात हुई थी कि आपने अपना नाम और साथ में रोल नंबर लिखना है। तो मैं देखिए बात लिख के 0 जो था 28 मैंने इसको लॉगिन कर दिया। अब देखते हैं लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा। ना हुआ तो मैं आपको मज़ीद उसको चेंज करके बता दूंगा। जी ये देखें हमारा लॉगिन हो चुका है। अब जब लॉगिन हुआ, चूँकि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है जिस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। जब आप लॉगिन होते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखें 3 ऑप्शंस आपको वो दे रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले डैशबोर्ड है। आप इस वक्त जो है वो डैशबोर्ड पे हैं। उसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन, तो हमने बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक है कोर्स रजिस्ट्रेशन, फ्रेंड कोर्स है और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपने जो जाके क्लिक करना है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन पे करना है। अब आप देखें मैंने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लिया।
अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये जब हमने लॉगिन किया था, आप देखें आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आपके इदारे का नाम ये देखें ऊपर क्लियरली लिखा गया है। आपका सेमेस्टर जो है वो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉल 2001 ही है। इसके बाद अब आप देखें यहाँ पे कोई भी कोर्स जो है इस स्टूडेंट का स्टिल रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई उसके लिए कोर्स सर्च करने पड़ेंगे जो जाके हमने रजिस्टर्ड करवाना है। आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे सर्च फॉर का ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि ये सर्च फॉर पे आपने जब आप इस पे आएंगे तो आप देखें यहाँ मैं थोड़ा दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा ये देखें रजिस्ट्रेशन पे चला गया, मैं रजिस्ट्रेशन पे कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आ गया। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जब आया तो अब देखिएगा आगे क्या हो रहा है। जब कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आया तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई स्टूडेंट का कोई डाटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम सिलेक्ट किसको करें, आपने सिंपल जाके ये जो ऑप्शन बना हुआ है घो वाला, आपने इस पे जाके कर लेना है क्लिक। जब मैंने घो पे किया क्लिक तो आप देखें ये मेरे पास, ये चूँकि स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये मेरे पास पाँचों के पाँचों जो उसके 6 कोर्सेज आ गए। तो मैं हर कोर्स को क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूँगा। इसमें से कोई कोर्स अगर आप छोड़ना चाहें वो भी आप छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रोग्राम में तमाम कोर्सेज इसके सिलेक्ट कर लिए। अब मैंने क्या करना है, रजिस्टर्ड कर लेना है। एक नज़र आप देख भी लीजिएगा कि आप जो स्टडी कर रहे हैं क्या वो सारे कोर्सेज वही हैं या उनसे हट के हैं। आपने इस पर किया क्लिक तो ये देखें यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब ये कोर्स आपके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएं। अब आप देखें सारे कोर्सेज, ये आपका जो ऑलरेडी आपके पास था डाटा वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। आपका नाम, रोल नंबर, उसके अलावा आपके मैट्रिक में मार्क्स, इंटर में मार्क्स, जो भी अगर कहीं गलती है तो आप हमें जो है वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई इशू है। ये आपने देख लिया आपका कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये भी आपने करना है प्रिंट। उसके अलावा कोर्स रजिस्ट्रेशन पे चूँकि हम लोग थे तो आप प्रिंट कर लेंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन। प्रिंट कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आप जाके क्लिक करेंगे। सेमेस्टर जो है वो आपका फॉल था, आपने फॉल पे किया, आपने जाके सर्च कर लेना है। आपने सर्च किया तो ये देखिए जी आपके पास कोर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब आप इसको जाके यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आप जाके करेंगे क्लिक तो ये कोर्स प्रिंट हो जाएगा। अलगर्ज आज आपने सिर्फ इतना काम करना है कि कोर्सेज रजिस्टर्ड करवा लेना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी।